Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start 9.2 and 9.1 we have already finished. That was compound interest, right? Compound interest में आपने कुछ formulas देखे थे. लाइक compound interest का formula हमने amount में देखा था. Principal multiply by 1 plus r upon 100 power time. Now this formula we will use in application. Application means जहाँ applicable हो, where it will applicable, we will use the same formula in some applications. Means 9.2 question number 1 we are going to read now. 9.2 question number 1 is the present population of a town is 36,000. Present population is given. हमको पता करनी है. देखो question number 1 present population is equal to the present population of town is 36,000. ठीक है. अब देखो ये जो present population है ना वो एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगी. प्रिंसिपल मतलब अभी फिलहाल जो अमाउंट है वो 30, फिलहाल जो प्रिंसिपल है वो है 36,000. मान के चलते हैं 36,000 रुपीज में नहीं है, पॉपुलेशन है तो हमको ऐसा नहीं लिखना है. The find the population after 2 years at the rate of growth of population 5% per annum. हमको 2 ईयर के बाद की पॉपुलेशन फाइंड करनी है. अगर पर ईयर 5% की ग्रोथ होती है, इंक्रीमेंट लगता है. अब पर ईयर का मतलब इंक्रीमेंट मींस रेट नहीं होगी. दिस वन इज द प्रिंसिपल, सो द रेट विल बी इक्वल टू 5% पर annum. Correct ना? And third thing is given, that is time, and time is given 2 years. अब देखो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना, सपोज 100 पीपल थे, 100 का इंक्रीज होके 110 हुए, तो नेक्स्ट ईयर जो इंक्रीमेंट होगा वो 110 पे होगा, ना कि 100 पे, क्योंकि पॉपुलेशन जो बन चुकी है वो अवेलेबल है, राइट ना. सो व्हाट वी विल डू, वी विल हाउ टू यूज हियर कंपाउंड. We will have to use compound interest, है ना. अब compound interest में टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मींस पॉपुलेशन 1 plus r means rate of increment, that is rate of interest you may say, and power time. कितने ईयर के लिए पूछा है वो हमारे काम में यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. अमाउंट मींस टोटल पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन यू कैन राइट हियर पॉपुलेशन after 2 years, right. 2 ईयर के बाद क्या पॉपुलेशन हो जाएगी, प्रिंसिपल हम इसको क्या ले रहे हैं 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस व्हाट इज r is 5%. कैन बी राइट हियर 5/100 पावर टाइम इज 2 ईयर. ना सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से. सो दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 36,000 multiply by what will come, this is 105. क्या हो जाएगा 105 upon 100 multiply by 105 upon 100, right. समझ में आ रहा होगा. now what to do here, is it clear what to do. देख 105 upon 100, 105 upon 100, two time we have written 1 2 3 1 2 and 3. These 3 we will subtract. now this divisible by 5 ना, 5 से डिवाइड करने के बजाय that's what I am doing here. This is 36 multiply by 105 multiply by 105. बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, अमाउंट में टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी. एंड डिवाइड बाय 10 आल्सो, डिवाइड बाय 10. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई बाय 105. करते हैं इसको 105 and 105 5 जा 25, 5 1 जा 5, here for 0 1 0 and 5. so we have 5 2 10 1 1, we have 11 0 2 5. ये हो जाएगी. अब पॉपुलेशन जो 36,000 थी वो इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 11,025. ये हमारा अमाउंट आएगा, है ना. 36,000 था ना, ये 100 कितना हुआ, ये 105 upon 100 हुआ. 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 11,003
5। अच्छा अभी 33 से और मल्टीप्लाई करना है ना, सो लेट्स मल्टीप्लाई 11 0 2 5 मल्टीप्लाई बाय 36, मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 जा 30 कैरी 3 6 6 2 जा 12 12 प्लस 3 15 15 ऐसे कैसे आ जाएगा 6 1 जा 6 and 6 1 जा 6, then here 3 5 जा 15 carry 1 3 2 जा 6 plus 1 7, this one 0 3 1 जा 3 and 3 1 जा 3, what is that 0 5 plus 5 10 carry 1 7 plus 2 9, this one 6, this one 9 and this one 3, this is right, this is the product 396900, ठीक है क्या हो जाएगा 396900 यानी this will be equal to 396900 divided by 10, see 1 0 to 1 0 cancel, we can do, so this will be equal to 39690. See it was 36,000 but after 2 years the population will be 39,690. So ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से आप एप्लीकेशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड्स इन एन एरिया 2 years ago, पहले की बात कर रहे हैं, was 5,000, listen carefully, due to industrialization it decreases every year at the rate of 2% per annum, 2% डिक्रीज हो रही है, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब डिक्रीज होगा तो अभी हमने क्या किया था, ऐड किया था प्लस, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज माइनस, राइट, माइनस करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर, है ना, तो मैं ये करता हूँ और इसकी लिखते हैं, है ना। देखो डिक्रीज कैसे हो जाएगा, देखो हम ये लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट वन इज गिवन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, सॉरी पॉपुलेशन ऑफ बर्ड इन एन एरिया 2 years ago was 5,000, मींस प्रिंसिपल को हम ले लेंगे 5,000 था पहले, है ना, पहले 5,000 था। अच्छा आगे क्या है, 2 years ago it was 5,000, टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम इज गिवन 2 years, ओके, इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2%, डिक्रीजिंग का मतलब रेट क्या हो जाएगी, -2%, डिक्रीज हो रहा तो -2% ही होने वाली है, इंक्रीज होगा तो +2% है, तो -2% हो गया। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन तो सेम मेथड है, अमाउंट की टोटल हमारे पास है p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100 पावर टाइम, ओके। अब इसको आराम से कर सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट इज प्रिंसिपल, दैट इज 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस है, अब प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि -2% है ना, -2 अपॉन 100 पावर टाइम इज गिवन 2 years, राइट, करेक्ट ना। So this will be equal to 5,000 multiplied by, देखो क्या माइनस करना है आपको, what to do, subtract, 100 1 जा 100 minus 2 कितना हो जाएगा, 98 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइड बाय 100, राइट। You can see 1 2 3 1 2 and 3, this 5 1 जा 5 5 2 जा 10, now 2 1 जा 2 2 4 जा 8 and 2 9 जा 18, so we have left what we have population is equal to 98 multiplied by 49, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 98 को 49 से, how we will multiply like this, 9 8 जा 72 carry 7, 9 9 जा 81 plus 7 88, multiply by 4 8 जा 32 carry 3 4 9 जा 36 plus 3 39, this is 2 8 plus 2 10 carry 1 8 plus 1 9 plus 9 18 and this is 4, this will be the population 4802। देखो earlier the population was 5,000, now after decrement, after decreasing, decrease होने के बाद population क्या हो गई 4,802, डिक्रीज तो हो ही रहेंगे ना, तो डिक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
Now we will do the number 3. Let me erase first. See here, some things I have written here related to the question. First listen question carefully. Okay, see, the population of a town is 62,500, right? If the annual birth rate is 4% and death rate is 2%, this is the population, this is birth rate, and this is death rate, right? And the time after 2 years, means saying what will be the population after 2 years. अब 2 year के बाद increase होगी कि decrease होगी, this depend on the rate. What is actually rate? So here we will find rate here. ठीक है? This is actual rate. Rate plus में होगी क्या माइनस में? देखो this is birth rate. This is birth. This is death. 4% की बर्थ होता है और 2% की डेथ होती है. 4% में से अगर 2% को हम माइनस करेंगे तो बचा क्या? 2 ना. 4 minus 2 means totally finally if you will say 2% की बर्थ रेट है. 2% इंक्रीमेंट है. So what will be the amount? Amount means after 2 years, same principal multiply by 1 plus r upon 100 power time. इसी है. इस फॉर्मूला में हम क्या लगता है रख के देख लेते हैं. So total will be population will be after 2 years, that is 62,000. 62,500 multiply by 1 plus 2 upon 100. Why? Because this is 200, 2% increment. Okay? Getting na? So this one power time is 2 years, right? This will be equal to 62,500 multiply. Here what will come? 102 upon 100 multiply by 102 upon 100. This will be written 2 times, right? Why 2 times? Because of this power. So here 62,500 multiply by, अच्छा देख लो डिवाइड कर लेते हैं अगर होता है तो बाद में कर लेंगे. 1 2 1 2 divisible ना. It is divisible by 25. 25 4 जा 100 and this is divisible by 25. 25 कितनी बार जाएगा ये? 25 टाइम. 25 2 जा 50. 25 5 जा 125. 25 टाइम जा रहा है. Anything divisible? Yes, these two are also. 2 2 ja 4 and this is 5 and 1. Again 2, this is 5 and 1. So total we have 25 multiplied by 51 multiplied by 51. This will be the population after 2 years. Multiply कर लो, right? So let's multiply 51 multiplied by 51. What will come? 5 1 ja 5, 5 2 ja 25, right? 5 1 ja 5, 5 5 ja 25. 1 5 plus 5 10. This is 6 and this is 2. We have 2601. 2601. Now have to multiply by 25 also. 2601 multiply by 25. करें मल्टीप्लाई इसको, है ना? देखो इसको करते हैं. मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर ताकि आपको भी दिखाई दे. राइट? दिस इज 2601 multiply by 25. Visible now? 5 1 ja 5. This is 0. 5 6 ja 30. Carry 3. 5 2 ja 10 plus 3. 13. Multiply by 2 1 ja 2. This is 0. 2 6 ja 12. Carry 1. 2 ja 4 plus 1. 5. This one is 5. This is 2. Okay? This one 0. I will write this one. 3 plus 2. 5. 5 plus 1. 6. यार आपके पास देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. So their product of all these three will be equal to 65025. See, population was 62,500 was, but now it is 65,025. Increase हुई ना? This is the increment of the population. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. करेक्ट ना? अब 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. लेट मी erase this one. See, now next question I am going to read. I have written here some things related to the question and now I am going to read the same. Okay? Question is, in export house the production of shirt rose from 62,500 to 67,600. What is the meaning of this one? Means in 2 years ना. देखो पहले कितना था? It was 62,500. 2 ईयर के बाद मीन्स 2 ईयर्स में जो इंक्रीमेंट हुआ
और इंक्रीमेंट होने के बाद ये हो गया 67,600, बढ़ गया। मतलब जो पहले था ये तो कितना हो गया प्रिंसिपल, क्योंकि पहले इतना था, और ये क्या हो गया नेक्स्ट अमाउंट इंक्रीज होने के बाद इतना हो गया। मतलब पहले हम बोल सकते हैं कि टाइम टू 2 ईयर दे रखा है, 2 ईयर में क्या हुआ ये 62 से लेके 67 तक पहुंच गया, लेकिन टाइम कितना दे रखा 2 ईयर, और रेट हमें पता नहीं है। ओके, पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इट वाज अर्लियर 62,500, राइट, बट नाउ इट इज नाउ इज अमाउंट, टोटल अमाउंट इंक्रीज होने के बाद अमाउंट ही तो बनता है ना। अब अमाउंट कितना बन रहा है हमारे पास 67,600, ये हो चुका है, करेक्ट ना, ये अभी हमारे पास हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड रेट, एट व्हाट रेट इट इंक्रीज्ड, किस रेट से ही इंक्रीज हुआ था वो पता करना है। देखो हमको पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100 पावर 10। अब देखो यहाँ क्या क्या है, अमाउंट वी हैव, रेट और पर्सन, प्रिंसिपल वी हैव, रेट वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड, एंड टाइम वी हैव, ओनली रेट इज लेफ्ट, रेट को हम फाइंड कर लेंगे, है ना। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो सारे। अमाउंट, व्हाट इज अमाउंट, दैट इज 67,000, हम बोल सकते हैं 67,600 is equal to what is principal, that is 62,500, 62,500 multiply 1 plus r upon 100, because we don't have r and time is 2 कर सकते हैं आराम से, नहीं। अब देखो इसका डिवाइड लगा देना चाहिए, सो नेक्स्ट स्टेप 67,600 डिवाइड बाय 62,500 will be equal to 1 plus r upon 100 power 2. Are you getting everyone? Okay, now see these two cancel, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लग जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ स्क्वायर रूट लगा दो, क्या हो जाएगा रूट 676 डिवाइड बाय 625 इज इक्वल टू 1 प्लस r upon 100, राइट ना। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ स्क्वायर रूट फाइंड करना तो आता ही होगा, 625 का होता है 25, 676 का होता है 26, या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है ना। तो दिस विल बी 26 upon 25 is equal to 1 plus r upon 100, करेक्ट ना। या तो क्लियर हो गया होगा। देखो रेस्ट पार्ट में यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से। अब यहाँ देखो 26 अगर मैं ट्रांसपोज करूँ, इफ आई विल ट्रांसपोज दिस 1 हियर, इट विल बी सब्ट्रैक्ट ना, सो हियर कैन वी से दिस r upon 100 will be equal to, this will 26 upon 25 minus 1, करेक्ट। इसमें 1 लगा सकते हैं, 1 upon 1 we can say, करेक्ट ना। ओके, नाउ व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट व्हाट विल कम, this is 25, यहाँ क्या आएगा 25, 26 minus 25 equal 1 is equal to r upon 100, right? So can we cross multiply this 100 here? Yes, so this r will be equal to 100 upon 25, समझ में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो मैं इसका रेस्ट पार्ट करता हूँ खाली जगह में। देखो ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर मिल जाए, है ना। ये कितना है, r upon 100 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आया था 1 upon 25 ना, 1 upon 25, ये तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो, है ना। दिस इज क्लियर ना। ओके, नाउ रेस्ट पार्ट, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। सो दिस r will be equal to, this will be cross multiply, so 100 upon 25 is it visible now? हां 25 से किया तो कितना आया 4, तो r कितना आ गया हमारे पास 4%, so r will be equal to 4%, r 4% आया, समझ में आ गया होगा। दिस इज द वे, तो r हमारे पास 4% आया, मतलब 4% की रेट से ये अमाउंट है 2 ईयर में 67,600 हो जाएगा। गॉट इट नाउ, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 को मैं ओरली पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना और आप करना, ओरली बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। द बैक्टीरिया इन ब्लड कल्चर ग्रोज
blood culture grows the 10% in the first hour. First hour में 10%, decrease by 10% in the second hour, and gain increased by 15% in third hour. तो पहले तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ग्रो मतलब इंक्रीज, तो 10% इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज, दूसरी बार डिक्रीज हो रहा है, और फिर तीसरी बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको. द बैक्टीरिया ऑफ ब्लड इज, ब्लड के जो कल्चर्स हैं ग्रोज बाय 10%. फर्स्ट आवर में 10% इंक्रीज हुए, सेकेंड आवर में 10% डिक्रीज हुए, और थर्ड आवर में 15% फिर से इंक्रीज हुए. तो आप इसको सिंपल सा मेथड तो क्या है, आप इसको आराम से एक एक करके पहले तो इसको इंक्रीज करो, जो अमाउंट आएगा, फिर क्या करना है, डिक्रीज करना है. 10% डिक्रीज करके आप उसका निकाल सकते हो 1 माइनस आर करके, और उसके बाद फिर 10% वापस से इंक्रीज कर दो. तो सिंपल तरीका में क्या हो जाएगा आपका कि आप क्या करोगे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे. फॉर्मूला क्या यूज करोगे, फर्स्ट आर में क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो टोटल जो अमाउंट होगा ना वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट आर में इंक्रीज 1 प्लस आर अपॉन 100, सेकेंड आर में डिक्रीज 1 माइनस आर अपॉन 100, थर्ड आर अगेन इंक्रीज 1 प्लस आर अपॉन 100. हियर यू कैन पुट द वैल्यूज. ये 1 1 आर का है, सो 1 1 विल कम, और में कुछ भी नहीं आएगा, एंड डायरेक्टली यू कैन सॉल्व. प्लस माइनस प्लस, एक बार इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हो रहा है, एंड यू कैन फाइंड. Try to do this, will be better for you. And after this one we will start a new chapter. We have finished this 9th one. Now after this one we will start for area and area of 2-dimensional figure. We will finish that one. Okay, in that one exercise left. Thank you, have a nice day.